हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि हमने पहले ही अनाउंस किया था कि आपको ईपीएफओ के जो डिफरेंट पोस्ट निकली हैं, 2 पर्टिकुलर पोस्ट निकली हैं, उसका सारा सिलेबस हम लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। येस, इसकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं, सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही होने वाली हैं। एंड एज हमने आपको पहले ही बताया था कि इसकी क्लासेस हमारे लर्नर्स गुरुकुल चैनल पर होने वाली हैं। ये चैनल हमारा सेंटर एग्जाम्स के लिए है, तो यहाँ पर हम सेंटर लेवल एग्जाम्स की क्लासेस आप लोगों के लिए लेंगे। तो लर्नर्स गुरुकुल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो एक बार आज की क्लास में, ये जो आज का सेशन है आपका, इसमें मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर नॉलेज का जितने भी चैप्टर्स रहेंगे, जो भी सिलेबस रहेगा, एंड इंग्लिश का जो भी सिलेबस रहेगा, वो आपको मैं ही कवर करवाने वाली हूँ। तो आई एम स्टार्टिंग योर कंप्यूटर क्लासेस फ्रॉम मंडे से मैं आपकी कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोगों को एक बार सिलेबस बता दूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कब तक हम लोग ये कवर कर लेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो एग्जाम का स्कीम था और जो हमें हाईलाइटिंग दी थी सिलेबस की, ये मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमें जनरल कंप्यूटर आना है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आना है। अब उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस या कंपोनेंट्स हमें आने हैं, हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट टॉपिक जो अपने सिलेबस में डिफाइंड है वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। अब कंप्यूटर इंट्रोडक्शन इज लाइक द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर क्या है ये पढ़ना है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं ये पढ़ना है, कंप्यूटर का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कहाँ से कंप्यूटर का कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए, कैसे बनना शुरू हुए, उसकी हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई उसके साथ हमारी शुरू हुई जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का इरा शुरू हुआ, तो हमें वो भी पढ़ना है वहां पर, ठीक है। उसके बाद टाइप्स हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, बेसिक जो भी कंप्यूटर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हमें वो पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम लेवल की बात करूँ ना कि ईपीएफओ के जो एग्जाम्स पहले भी हुए हैं उसमें कंप्यूटर का लेवल क्या था एग्जामिनेशन का, तो बहुत इजी क्वेश्चंस भी नहीं थे, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी नहीं थे, बिल्कुल मीडियम लेवल क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को एग्जाम में आए थे। सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट, जहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर में डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, इनपुट में कौन कौन सा हार्डवेयर आता है, आउटपुट में कौन सा हार्डवेयर आता है, प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करता है, तो ये सारे हार्डवेयर हम लोग पढ़ेंगे। देन विल डू सॉफ्टवेयर पार्ट, प्रोग्रामिंग क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, सॉफ्टवेयर टाइप्स क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर हम आज यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर हमें बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, बेसिकली कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, किसने ये आर्किटेक्चर हमें दिया है, इसका बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वर्किंग होती है कंप्यूटर की, इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे चलता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल डिफाइंस बेसिकली व्हाट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का जो मेजर पार्ट है वो मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही करवाता हूँ, क्योंकि हार्डवेयर के साथ मैं आपको मेमोरी करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको मेमोरी के जो डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए जो कंप्यूटर में डिवाइसेस यूज होते हैं, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये वाला कंसेप्ट मैं आपको हार्डवेयर के साथ ही पढ़ा दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हम आज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हम लोग iOS यूज कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं एंड्रॉइड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बारे में थोड़ा लाइनक्स, यूनिक्स, इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। बाकी उसकी बेसिक फंक्शनिंग हम लोगों को पढ़नी है और क्या टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमको ये पढ़ना है। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, नेटवर्क टाइप्स क्या है, कैसे नेटवर्क सेटअप होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इंटरनेट एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, तो इंटरनेट के बारे में हमें पढ़ना है। इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट, वेब एड्रेस, ब्राउजर्स, यूआरएल्स, ये सारे कंसेप्ट आपको पता है, ये सब चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये समझ गया कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट।
सारे कंपोनेंट्स इंटरनेट का है, प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजी, सिक्योरिटी, जिसमें आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आ जाते हैं, वायरस एंड ऑल, वो सब पढ़ना है यहाँ पर। ओके, तो नेटवर्क के बारे में। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स इज आल्सो इन योर सिलेबस। यहाँ पे ये चीज आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा है ये इसके टॉपिक्स नहीं है, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के टॉपिक्स आ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूडेड है। जैसे आप पहले एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक उसमें नहीं होता है, में डेटा स्ट्रक्चर्स का टॉपिक है। इसके अंदर डिफरेंट चीजें आती हैं, डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं, वो भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अगर आज से पहले नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को अच्छे से सारे कंसेप्ट पढ़ा दूंगी। डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा एक और कंसेप्ट आपका एडेड है, एक और टॉपिक एडेड है, दैट इज डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी आपका एडेड है इसमें, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं, डीबीएमएस भी कहते हैं, जिसमें आपको डेटाबेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन से एप्लीकेशंस हैं, कौन से कीज यूज होते हैं, क्या क्या चीज़ें डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है, इसके सारे कंसेप्ट्स भी हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ऑलराइट, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। ठीक है, क्लासिक में क्लासेस जो है वो आपकी कब से शुरू होंगी, सुन लो एक बार ध्यान से। जो आपके कंप्यूटर सेक्शन के क्लासेस हैं वो मंडे से शुरू होंगे। है कल संडे आ गया, 20th को आई गेस मंडे है, तो आपकी मंडे से ये क्लासेस शुरू होंगी। टाइमिंग क्या रहेगी, दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे आपकी क्लासेस होंगी। एंड यस, ये क्लासेस मैं आपकी लाइव लेने वाली हूँ। देयर विल बी नो रिकॉर्डेड क्लासेस और इस तरह की कोई क्लासेस नहीं होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। लाइव इंटरेक्शन करेंगे, जहाँ जो डाउट होगा, जहाँ जो टॉपिक आपको लगा नहीं समझ आया, नहीं पता चला, आप लोग मुझसे लाइव सेशन में ही पूछ सकते हो। ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। टारगेट लेके चलेंगे 15 से 20 दिनों तक जो सिलेबस है बीच में ऑफ ना रखें, कंटिन्यूअस क्लासेस रखेंगे, लॉन्ग क्लासेस रखेंगे, ताकि 15 से 20 दिनों में आपका ये वाला सारा सिलेबस जो है वो कंप्यूटर का खत्म हो जाए। क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, हमें भी बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, मुझे अपनी इंग्लिश भी स्टार्ट करना है। तो विल ट्राई कि 15 to 20 डेज में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस खत्म करें एंड जल्दी आप लोगों का इंग्लिश सेक्शन भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ होगी। अब इसके अलावा किसी को रिगार्डिंग कंप्यूटर क्लास और एनी अदर क्लास कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो आपकी सारी क्लासेस है ये कहाँ पर होने वाली है, लर्नर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल। सर्च करो अभी लर्नर्स गुरुकुल, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन और क्लास शेड्यूल हम लोग आप लोगों का रखें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे थे, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। किसी को कोई डाउट होगा, यस आप कमेंट में पूछ लेना। ओके, सो टेक केयर।